हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेज में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम पढ़ने वाले हैं चौहान वंश। इस क्लास में हम चौहान वंश के कुछ शासक पढ़ेंगे बहुत ही कम समय में शॉर्ट नोट्स के साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। 7वीं से 12वीं शताब्दी को दोस्तों राजपूत काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजपूत काल। परीक्षा में प्रश्न आता है कि राजपूत काल, मुगल काल, निम्न में से कौन सा समय? तो 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का समय राजपूत काल या राजपूत युग कहा जाता है। अगला है चौहान वंश की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत पढ़ेंगे हम। पहला है अग्निकुंड। तो अग्निकुंड से चौहान वंश की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था चंद्रवरदाई ने। तो चंद्रवरदाई की बुक है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के अंदर चंद्रवरदाई लिखता है कि जब वशिष्ठ ऋषि, जब पुराने ज़माने में ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो उनकी तपस्या राक्षस लोग भंग कर देते थे। तो एक बार वशिष्ठ ऋषि एक यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ के द्वारा वे अग्निकुंड के अंदर से 4 योद्धा जातियां उत्पन्न करते हैं। योद्धा जातियां उत्पन्न करते हैं ताकि वो जातियां मिलकर उन जो दुष्ट लोग हैं, उन जो दानवी शक्तियां, उनसे युद्ध करके ऋषि मुनियों की रक्षा कर सके। इसलिए वो यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ से 4 जातियां उत्पन्न होती है: प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। सब अपने हिसाब से अलग अलग बताते हैं, लेकिन चौहानों में चंद्रवरदाई के अनुसार सबसे अंत में जो शक्ति आई थी वो आई थी चौहान। चौहानों ने फिर इस भूमि से राक्षसों का नाश कर दिया था और ये सिद्धांत दिया था अग्निकुंड का चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो के अंदर। 4 जातियां उत्पन्न हुई थी: प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। याद रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब इस अग्निकुंड सिद्धांत का एक प्रश्न आता है कि किन्होंने समर्थन किया। तो इस अग्निकुंड के सिद्धांत का समर्थन किया है मूणोत नैणसी ने और सूर्यमल मिश्रण ने। अगला है दोस्तों सूर्यवंशी। चौहानों के सूर्यवंशी होने का जो सिद्धांत दिया है वो दिया है पृथ्वीराज विजय के अंदर। पृथ्वीराज विजय एक ग्रंथ है। अगला है हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर रासो और GH ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने पृथ्वीराज विजय, हम्मीर महाकाव्य और हम्मीर रासो, इन तीनों ग्रंथों के अंदर भी चौहानों के सूर्यवंशी होने का उल्लेख मिलता है। अगला है दोस्तों चंद्रवंशी मत। चौहानों के चंद्रवंशी होने का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? तो दोस्तों हांसी के शिलालेख से तथा अचलेश्वर मंदिर का जो अभिलेख है उससे हमें चौहानों के चंद्रवंशी होने के प्रमाण मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों इंद्र के वंशज। चौहानों को इंद्र का वंशज बताता है रायपाल का शेवाड़ी पाली अभिलेख चौहानों को इंद्र का वंशज बताता था। विदेशी मत। चौहानों को विदेशी कौन कौन बनाते हैं? तो हमने एक साथ लिखे हैं। पहला है शक शीत्यन। चौहानों को शक और शीत्यनों का वंशज 2 लोग बताते हैं। एक तो कर्नल जेम्स टोड और दूसरा है विलियम कुक। इसके बाद में चौहानों को हूणों का वंशज बताता है VA स्मिथ। कौन बताता है दोस्तों? VA स्मिथ। उसके बाद में कुषाण या यूची। चौहानों को कुषाण या यूची जाति का कौन बताता है? तो अलेक्जेंडर कनिंगम। ब्रोंज गुज्जर ताम्रपत्र 678 ईस्वी के आधार पर ये बताता है। इसके बाद में दोस्तों चौहानों को वैदिक आर्यों की संतान या विशुद्ध भारतीय चौहानों को कौन बताता है? तो दोस्तों CV वैद्य और गौरीशंकर हीराचंद ओझा चौहानों को वैदिक आर्यों की संतान और विशुद्ध भारतीय बताते हैं। CV वैद्य यहाँ पर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि वैदिक आर्यों की संतान कौन बताता है? तो CV वैद्य। गौरीशंकर हीराचंद ओझा भी इसके साथ है, लेकिन CV वैद्य का ज़्यादा पूछा गया है। अगला है ब्राह्मण मत। चौहानों को ब्राह्मण कौन कौन बनाते हैं? तो दोस्तों गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा और DR भंडारकर, ये तीनों चौहानों को क्या बताते हैं? ब्राह्मण बताते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सांबर या अजमेर के चौहान। दोस्तों चौहान प्रारंभ में सांबर के आसपास के क्षेत्र के रहने वाले थे, इसीलिए इन्हें शाकंबरी के चौहान या सांबर के चौहान के नाम से भी जाना जाता है। सांबर और अजमेर के चौहान। तो देखिए चौहानों ने अपनी राजधानी क्रम से सबसे पहले अहिछत्रपुर नागौर को बनाया। किसे बनाया? अहिछत्रपुर, जो वर्तमान नागौर का नाम है, अहिछत्रपुर को बनाया चौहानों ने अपनी प्रथम राजधानी। उसके बाद में सांबर को राजधानी बनाया और सबसे अंत में अजमेर को। इस प्रकार ये क्रम भी दिया हुआ है ताकि आपको क्रम से पूछते हैं तो क्रम से याद हो जाए। अगला है दोस्तों वासुदेव चौहान। 551 ईस्वी वासुदेव चौहान चौहान वंश का संस्थापक, आदि पुरुष और मूल पुरुष है वासुदेव चौहान। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है वासुदेव चौहान को। किस शिलालेख में? बिजोलिया शिलालेख में। वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण कराया है। इसी शिलालेख के अंदर उल्लेख भी है कि वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण कराया। वासुदेव चौहान ने अपनी राजधानी अहिछत्रपुर को बनाया। किसे बनाया दोस्तों? अहिछत्रपुर को।
चौहान सबसे पहले प्रारंभ में चौहान पहले गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, परंतु गुहक प्रथम चौहानों में एक शासक हुआ गुहक प्रथम, जिसने गुर्जर प्रतिहारों की सामंतिक नौकरी करनी छोड़ दी, अधीनता अस्वीकार करती और वो पहला स्वतंत्र ऐसे राजा बना था। तो चौहान पहले क्या थे? गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों गुहक प्रथम। गुहक प्रथम के पिता का नाम दुर्लभ राज प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि जो प्रारंभ में चौहान जो थे वो गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, तो गुहक प्रथम वो है जिसने अधीनता अस्वीकार कर दी, यानी इसने कहा कि भाई अब हम सामंती काम नहीं करेंगे, किसी के अंडर काम नहीं करेंगे, खुद का काम करेंगे। यानी जो खुद ही राजा बना था, गुर्जर प्रतिहारों का सामंत नहीं बना था, पहले था लेकिन बाद में छोड़ दिया था। यानी किसने अधीनता अस्वीकार कर दी? अगर ऐसा प्रश्न आए चौहानों में तो उसका आंसर होगा गुहक प्रथम। अब गुहक प्रथम ने हर्षनाथ मंदिर बनाया था सीकर के अंदर, और ये हर्षनाथ जी क्या है? ये चौहानों के इष्ट देवता हैं और आराध्य देवता हैं। इष्ट देव आराध्य देव एक ही होता है, ये हैं। अगला है दोस्तों चंदन राज। चंदन राज के बारे में कुछ ज़्यादा है नहीं, यही परीक्षा में पूछा जाता है। चंदन राज की पत्नी का नाम था रुद्राणी। क्या नाम था? रुद्राणी। चंदन राज की पत्नी रुद्राणी क्या करती थी? पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाकर महादेव की उपासना करती थी। तो बहुत आसान है दोस्तों, महादेव जी के चंदन का तिलक लगाया जाता है, तो चंदन किसके लगा? महादेव के। और चंदन कहाँ पे? तो चंदन पवित्र होता है, तो पवित्र झील कौन सी है? पुष्कर झील। पुष्कर झील के अंदर 1000 दीपक जलाकर महादेव की आराधना करती थी रुद्राणी। अब महादेव को रुद्र कहते हैं, इसलिए आराधना करने वाली का भी नाम रुद्राणी है। चंदन है रुद्राणी है, ऐसे तो महादेव की आराधना होगी। तो दोस्तों चंदन राज की पत्नी रुद्राणी पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाकर महादेव की उपासना करती थी। तो अगर आप थोड़ा ट्रिक से समझो, कैसे भी समझो, तो आपको याद हो जाएगा कि भाई चंदन लगाया जाता है शंकर भगवान के त्रिपुंड में। लोग चंदन से त्रिपुंड लगाते हैं शंकर भगवान के, तो चंदन और शंकर भगवान रुद्र होते हैं, तो रुद्र की आराधना रुद्राणी करती है। रुद्राणी कौन है? चंदन की पत्नी है। कितने दीपक जलाती है? 1000 दीपक जलाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों सिंहराज। सिंहराज की उपाधि क्या है? महाराजा धीराज। सब कुछ याद करना है, ये याद करना पड़ेगा। उपाधि प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई महाराजा धीराज निम्न में से किस शासक की उपाधि महाराजा धीराज है? तो दोस्तों बहुत आसान है, सिंहराज। सिंह जो होता है वो सबसे ताकतवर होता है, और महाराजा धीराज मतलब क्या? जो राजाओं में राजा। ऐसा नहीं है कि भाई सिंहराज सबसे ताकतवर है, आपको यहाँ से रिलेट करके समझना है कि महाराजा धीराज यानी जो राजाओं का राजा है, यानी जो ताकतवर है। ताकतवर तो सिंह होता है। ताकतवर कौन होता है? सिंह। जंगल का राजा कौन होता है? सिंह। जंगल के मान लो कुत्तों के झुंड में कोई कुत्ता राजा है, हाथियों के झुंड में कोई हाथी राजा है, मान लो वो सब राजा है, लेकिन पूरे जंगल का राजा तो सिंह, यानी सिंह महाराजा धीराज है। इसलिए महाराजा धीराज जिसकी उपाधि है वह कौन है? वह सिंहराज है। सिंहराज ही तो महाराजा धीराज है। याद रखना दोस्तों, अब आप कभी नहीं भूलोगे, ऐसे याद रखोगे तो। अगला है दोस्तों विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज सेकंड। विग्रहराज चतुर जो था वो बड़ा बलवान था, उसने दिल्ली जीती थी, तो जैसे ये विग्रहराज सेकंड है। तो जो स्टार्टिंग के चौहान शासक हैं, प्रारंभिक चौहान शासकों में सबसे ताकतवर सबसे प्रतापी कौन है? विग्रहराज सेकंड है। कौन है दोस्तों? विग्रहराज सेकंड। स्टार्टिंग के प्रारंभिक चौहान शासकों में सबसे प्रतापी कोई है तो वो विग्रहराज सेकंड है दोस्तों। मूलराज प्रथम को हराया था। इसने किसको हराया था? इसने मूलराज प्रथम को हरा दिया था, और भड़ोच गुजरात में अपनी कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर बनाया था। चौहानों की कुल देवी आशापुरा माता, इसका मंदिर बनाया था भड़ोच गुजरात में। किसने बनाया था? विग्रहराज द्वितीय ने। और ये प्रारंभिक चौहान शासकों में सबसे प्रतापी राजा है। तो दोस्तों छोटी सी क्लास के अंदर हमने इस पार्ट फर्स्ट में चौहानों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, जो राजाओं से रिलेटेड, उनकी उत्पत्ति से रिलेटेड आते हैं। तो दोस्तों अगर ये क्लास आपने यहाँ तक देखी, आपको अच्छी लगी, तो इस क्लास को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। और अगर आप ऐसी क्लास आगे देखना चाहते हो तो प्लीज़ एक प्यारी सी कमेंट कर देना, क्योंकि आपकी कमेंट ही हमें एनर्जी देती है। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट जरूर करना। फिर मिले दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।